लोगों को लग रहा था कि पीओके जो है अब हमारा हो जाएगा, लेकिन अब जो है उस पे विराम लग गया, क्या कहिएगा? पीओके तो हमारा है ये है ना, और अब तो प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि अब जब पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर ही बात होगी, आतंकवाद पर ही बात होगी। और ये युद्ध विराम क्या है, युद्ध को तो रोका गया है सिर्फ। हम लोग युद्ध चाहते भी नहीं है, ये देश कभी युद्ध नहीं चाहता, ये शांति सद्भाव प्रेम का पैगाम देने वाला देश है। तो हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन कोई हमारे सरहद में घुसकर कोई हमारे सम्मान को, निर्दोष लोगों को हमला करेगा, जाति करेगा, तो भारत किसी से कमज़ोर नहीं है, हम कमज़ोर नहीं हैं। हमारे शांति के पैगाम को लोग हमारी कमज़ोरी समझ बैठे थे, तो उनको एहसास कराना ज़रूरी था, और हमारा जो संकल्प था हमने पूरा किया। तो युद्ध करने के लिए हम थोड़े तो, और विपक्ष कहाँ, इस अभियान में तो देश के सभी लोगों का, सभी इसमें तो जातीय बंधन, दल का बंधन सब टूट गया था। सभी लोग एकजुट हो गए थे, और पूरा देश 140 करोड़ भारतीय हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर घूम रहा है, और दिल में हिंदुस्तान और हाथों में तिरंगा को जान बना करके जिस तरह से भारत माता की जय और देश की सेना जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, तो अब कहीं कोई लड़ाई नहीं बची है कहीं कोई। इस तरह से जासूस पकड़े जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर हैं उनके ऊपर आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इनके संबंध हैं, स्लीपर सेल्स हैं ये सब। तो इस तरह का देखिए सभी पकड़े जाए, देखिए तो पहचान होगी ना, हमारा इंटेलिजेंस लगा हुआ है और रोज के हिसाब से लोग पकड़े जा रहे हैं। और देखिए कभी भी जब तक घर में आपका कोई भेदी नहीं होगा, घर में जासूस नहीं होगा, तो आपके खिलाफ अभियान नहीं चलाया जा सकता है। तो सरकार इस बार सजग है, और एक एक करके सारे जो भी जासूसी करने वाले लोग हैं, जो क्षणिक सुख के लिए अपने देश के साथ गद्दारी करने की जरूरत करते हैं, ऐसे लोग सभी पकड़े जाएंगे और सबको माकूल सजा भी मिलेगा। बीजेपी द्वारा एक लगातार वीडियो चलाया जा रहा है, आरजेडी को बताया जा रहा है गैंग्स ऑफ घोटालेबाज। हर तक बीजेपी के द्वारा क्या चलाया जाएगा, पूरे देश की जनता जानती है कि आरजेडी जो है वो गैंग्स और घोटालेबाज है ही है, जिसके नेता ही के ऊपर घोटाले का चार्जेज है, जिसके नेता ही इसमें लगातार फंसे हुए हैं, जिनके नेता, जिनके सूत्रधार संस्थापक के ऊपर नौकरी के बदले ज़मीन लेने का आरोप है, तरह तरह के चारा के घोटाले में वो फंसे हुए हैं। तो ये कोई गलत बात तो नहीं है, बीजेपी सिर्फ याद दिला रही है, बाकी जान तो सभी लोग रहे हैं इस बात को। सर आप फतवा से भी लड़ने वाले हैं, इस विधानसभा चुनाव का तैयारी कर रहे हैं, क्या लगा? देखिए चुनाव की तैयारी नहीं, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए देश प्रथम होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। हम लोग पार्टी के एजेंडा के साथ हमेशा काम करते रहते हैं, और पार्टी के हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार हो जाते हैं। हम इंडिविजुअल अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो पार्टी के कामों में लगे हुए हैं, और पार्टी जिन किसी कार्यकर्ताओं को भी चुनाव लड़ाएगी वो सभी सक्षम कार्यकर्ता होंगे, और जिनको कमल का निशान मिलेगा वो चुनाव जीतकर सदन में जाएंगे, तो उसमें कहीं कोई बात नहीं है। अपना भी सर पैसे लगाए हुआ का पार्टी अपनी है, सरकार अपनी है, तो जो जीतेगा वो अपना ही होगा, इसमें कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सबको मिलकर लड़ना है, और एनडीए की सरकार फिर से बनानी है। बिहार ने मन बना दिया। आरजेडी के नेता लोग यही बोल रहे हैं बिहार में दारू बंद है कहते हैं, तो बालू का घोटालेबाजी वही करेंगे, दारू जो अवैध रूप से बेचने वाले हैं, जितने लोग पकड़ा रहे हैं तो मैक्सिमम तो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के समर्थक लोग हैं। तो कानून बनाना और बात होती है, और इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी हम सबकी होती है। जब तक सभी लोग हत्या करना तो अपराध है, लेकिन हत्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सवाल है कि ये जब तक सार्वजनिक रूप से संकल्पित लोग नहीं होंगे, सब लोग इस अभियान में नहीं लगेंगे, तो पूरी तरह से बंद। गुजरात के नेता जो प्रशांत किशोर हैं, मुख्यमंत्री के गांव में जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया, तो क्या ये रोकना ठीक है? नहीं, अब किन परिस्थिति में किन कारणों से क्यों जा रहे थे हमको इसकी जानकारी नहीं है। हम भी आप लोगों की तरह मीडिया में ही देखे हैं, तो कुछ तो कारण होगा, लीगल कारण होगा, लीगल एक्शन लिया जा रहा था, उसमें कोई पॉलिटिकल वो कारण था, हमको ऐसा नहीं लगता है। प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं, घूमे सीरियसली उनको ले कौन रहा है? प्रशांत किशोर लगातार कह रहे थे, कहते हुए दिख रहे थे कि किस कानून के तहत मुझे रोका जा रहा है, ये लिख कर दो। हाँ, तो ये तो उनको लिख के मिला होगा, या उनको बताया गया होगा। लिखने से इनकार कर रहे थे। नहीं, तो उनको बताया गया होगा, उन्होंने अप्रूवल, देखिए वो मीटिंग करने जा रहे थे, जितने हमको जानकारी मिली वो मीटिंग करने जा रहे थे, तो मीटिंग करने जाइएगा तो आपको परमिशन तो लेना पड़ेगा सरकार से, ऐसा नियम होता है। तो कुछ ना कुछ नियमों की अनदेखी किए होंगे, तभी उनको रोका गया होगा, नहीं तो उनके वहाँ जाने से क्या हो जाएगा, जाएं वहाँ तो तीर्थस्थल टाइप बन गया है, वहाँ क्या नहीं है। कल्याण विकास तो छोड़िए, पूरे नालंदा और पूरे बिहार में जहाँ जाए जाके देखें ना, विकास की किरण तो हर घर तक पहुँची हुई है। तो उनके जाने से
कोई जनता प्रभावित हो जाती, उनके जाने से कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता, उनके जाने से कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाता, ऐसी बात तो है नहीं। उनको तो बिहार की जनता सीरियसली ले नहीं रही है। वो अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो करें, हम लोगों की शुभकामनाएं। आरजेडी के आदमी विकास का राज है और बिहार के विकास का अभियान चल रहा है, विकसित बनाने का संकल्प है। तो ये जंगल राज तो नहीं है। जंगल राज तो तब था जब कोर्ट ने आरजेडी के शासन को जंगल राज की संज्ञा दी। अब तो जितेंद्र नीरज हैं, परिचय तो आप जानते हैं। नहीं, क्षेत्रीय नहीं है, विधानसभा नहीं, हम लोग